हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीए मनोज गुप्ता। जैसा कि आप सब जानते हैं, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल हो चुका है। इसके जरिए जीएसटी लॉ में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। काफी सारे चेंजेस हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। काफी सारे चेंजेस हम अपनी आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के जरिए जो एक मेजर चेंज किया गया है, जिसकी वजह से जीएसटी टैक्स पेयर्स को अपनी पॉकेट से और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। और इसकी वजह है सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कि बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटअप करने के रिगार्डिंग। 1 फरवरी 2019 से पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं, आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को सबसे पहले आईजीएसटी आउटपुट टैक्स के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद अगर आईजीएसटी का क्रेडिट बचता था तो वह सीजीएसटी आउटपुट के लिए यूज किया जा सकता था, और उसके बावजूद भी अगर कोई आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस होता था तो वह एसजीएसटी आउटपुट के लिए यूज किया जा सकता था। और साथ ही जो सीजीएसटी इनपुट है वह सबसे पहले सीजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता था, और उसके बाद भी अगर कोई सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट बचता था वह आईजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता था। उसी तरह एसजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होता था, और उसके बावजूद अगर कोई एसजीएसटी इनपुट बच जाता था तो वह आईजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होता था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेबल में जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटअप कर पाते थे। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम एसजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज नहीं कर सकते थे, और सिमिलरली एसजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम सीजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में यहाँ पर टेबल के अंदर जो डैश सिंबल दिया गया है, साथ ही नोट एप्लीकेबल लिखा गया है, तो दैट मींस सीजीएसटी इनपुट आप एसजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज नहीं कर सकते थे, और एसजीएसटी इनपुट आप सीजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज नहीं कर सकते थे। यह बात बताई गई है सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 में। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ integrated tax shall first be utilized towards payment of integrated tax। तो that means IGST output tax liability के लिए सबसे पहले IGST input tax credit यूज किया जाएगा, और सेटअप करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचती है and the amount remaining, if any, may be utilized towards the payment of central tax and state tax, or as the case may be union territory tax in that order। तो आईजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सेटअप करने के बावजूद कोई आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता था तो वह सेंट्रल टैक्स के लिए यूज होगा, उसके बाद स्टेट टैक्स के लिए यूज होगा, या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स अगर एप्लीकेबल है तो उसके लिए यूज होगा। आफ्टर दैट द सेंट्रल टैक्स शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड द अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी मे बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। तो सेंट्रल टैक्स सबसे पहले सेंट्रल टैक्स आउटपुट लायबिलिटी के लिए यूज होगा, और उसके बाद कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है सेंट्रल टैक्स का तो वह इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए यूज होगा। इसी तरह स्टेट टैक्स की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वह स्टेट टैक्स की आउटपुट लायबिलिटी के लिए यूज होगी, और कोई पेमेंट बच जाती है, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है तो वह इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए यूज होगा। द स्टेट टैक्स शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्स एंड द अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी मे बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। और सिमिलरली यूनियन टेरिटरी टैक्स शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स and the amount remaining if any may be utilized towards payment of integrated tax। बेसिकली आपको आईजीएसटी से आईजीएसटी सेटअप करना था, सीजीएसटी से सीजीएसटी सेटअप करना था, एसजीएसटी से एसजीएसटी सेटअप करना था, और उसके बाद अगर कोई आईजीएसटी का इनपुट बच जाता था तो वह सीजीएसटी के लिए यूज होता था, और उसके बाद एसजीएसटी के लिए यूज होता था। और सीजीएसटी का कोई इनपुट बच जाता था तो वह आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए यूज हो सकता था, और एसजीएसटी का कोई इनपुट बच जाता था तो वह आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए यूज हो सकता था। द सेंट्रल टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स, एंड द स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स। तो यहाँ पर एक दुश्मनी थी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में, वो आपस में सेटअप नहीं होते थे। प्रोविजंस को हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आईजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 400 रुपीज की,
CGST आउटपुट लाइबिलिटीज है 400 रुपीज की, SGST आउटपुट लाइबिलिटी है 400 रुपीज की। और कॉलम में हमें दिए गए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमारे पास 800 रुपीज का, CGST इनपुट टैक्स क्रेडिट है 400 रुपीज का और SGST इनपुट टैक्स क्रेडिट है 200 रुपीज का। पर सबसे पहले हमें IGST से IGST सेटअप करना होगा। तो IGST की जो लाइबिलिटी है हमारी वो 400 रुपीज है और हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 800 रुपीज है, तो हम बहुत ही इजीली IGST आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को सेटअप कर देंगे। उसके बाद CGST आउटपुट लाइबिलिटी है हमारी 400 रुपीज और CGST का इनपुट भी हमारे पास है 400 रुपीज। तो यहाँ पर CGST की आउटपुट लाइबिलिटी CGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से कंप्लीटली सेट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद SGST की आउटपुट लाइबिलिटी 400 रुपीज है, लेकिन SGST का जो इनपुट है वो हमारे पास 200 रुपीज का है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 200 रुपीज ही SGST इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ कर पाएंगे। बैलेंस SGST आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो 200 रुपीज बचती है, उसके लिए हमें IGST इनपुट का सहारा लेना होगा और यहाँ पर IGST इनपुट 200 रुपीज से हम SGST आउटपुट लाइबिलिटी को भी खत्म कर देंगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं हमारी सारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो जाती है और उसके बाद भी हमारे पास IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 200 रुपीज बच जाता है। ये था पुराना सिस्टम जिसमें हमारे पास 200 रुपीज का इनपुट बैलेंस बच जाता है IGST इनपुट। बात करते हैं इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, एक नया सेक्शन लाया गया है, सेक्शन 49A, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको यूटिलाइज करना है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशंस क्या है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 49। तो यहाँ पर कहा गया सेक्शन 49 को आप भूल जाइए। द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स shall be utilized towards payment of IGST, CGST, SGST or UTGST as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilized fully towards such payment। बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करना चाहते हैं, चाहे वो CGST इनपुट टैक्स है या फिर SGST इनपुट टैक्स है या फिर यूनियन टेरिटरी इनपुट टैक्स है आप तभी यूज कर पाएंगे जब उससे पहले अगर कोई IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वह आपको कंप्लीटली यूटिलाइज करना होगा, उसको खत्म करना होगा। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST का पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हैं, SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हैं, UTGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, जैसा हम पहले करते थे, IGST से IGST सेटअप होगा, CGST से CGST सेटअप होगा, SGST से SGST सेटअप होगा, वह प्रोविजन अब चेंज हो चुका है। सबसे पहले आपको IGST को यूटिलाइज करना है। IGST को यूटिलाइज करने के बाद भी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी बचती है तो आपको CGST इनपुट की तरफ जाना है और उसके बाद SGST इनपुट की तरफ जाना है। साथ ही सेक्शन 49 से सेक्शन 5 में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि हमने देखा था, SGST को पहले SGST से यूज करना था और उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचती थी तो उसको आप IGST के लिए यूज कर सकते थे। यहाँ पर एक प्रोविजन डाला गया है, प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट टैक्स शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ IGST only where the balance of input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax। बेसिकली यह प्रोविजो यह कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है और आपके पास CGST इनपुट है और SGST इनपुट है, तो आप SGST इनपुट को यूज नहीं करेंगे, पहले आप CGST इनपुट के जरिए IGST आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को खत्म करेंगे और उसके बाद भी अगर कोई IGST आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रह जाती है, आफ्टर दैट आप SGST इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करेंगे उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। सिमिलरली प्रोविजन यूनियन टेरिटरी टैक्स में डाला गया है कि अगर आपके पास CGST इनपुट है तो पहले आप वह यूज करेंगे IGST आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, और CGST इनपुट अगर आपका खत्म हो जाता है तो आप UTGST इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हैं। Provided that the input tax credit on account of union territory tax shall be utilized towards payment of integrated tax only where the balance of input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax। बेसिकली यहाँ पर मेजरली तीन चेंजेस किए गए।
पहला चेंज कि आपको सबसे पहले आईजीएसटी यूज करना है और उसको खत्म करना है। दूसरा चेंज किया गया कि अगर आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है और आपके पास सीजीएसटी इनपुट भी है और एसजीएसटी इनपुट भी है, तो आप सबसे पहले सीजीएसटी इनपुट यूज करेंगे। और तीसरा प्रोविजन जो चेंज किया गया है कि अगर यूनियन टेरिटरी टैक्स में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसको यूज करने से पहले आप सेंट्रल इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करेंगे अगर किसी भी इंटीग्रेटेड टैक्स आउटपुट लायबिलिटी को खत्म करना है। हमने अभी जो एग्जांपल ओल्ड प्रोविजन में डिस्कस किया था, इसी को हम नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे पास आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी 400 रुपीज, सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी 400 रुपीज, सिमिलरली एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी थी 400 रुपीज, और हमारे पास आईजीएसटी इनपुट है 800 रुपीज, सीजीएसटी इनपुट है 400 रुपीज और एसजीएसटी इनपुट है 400 रुपीज। तो नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने देखा सेक्शन 49A कहता है सबसे पहले आपको यूज करना है आईजीएसटी इनपुट। तो यहाँ पर आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी 400 रुपीज की कंप्लीटली सेटअप हो जाती है और उसके बाद जो 400 रुपीज का आईजीएसटी इनपुट बच जाता है वह हमें यूज करना है सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर हमने सीजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी के लिए यूज किया आईजीएसटी इनपुट 400 रुपीज। आप इसको प्रीवियस एग्जांपल से कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर हमने आईजीएसटी इनपुट को यूज नहीं किया था क्योंकि सीजीएसटी से पहले सीजीएसटी को ही सेटअप किया जाएगा, तो वहां पर हमने सीजीएसटी इनपुट को यूज किया था। लेकिन यहां पर हम सबसे पहले आईजीएसटी इनपुट को यूज करेंगे क्योंकि हमें आईजीएसटी को कंप्लीटली खत्म करना है। हमारा आईजीएसटी खत्म हो जाता है, हमारी आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी भी खत्म हो जाती है, सीजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी भी खत्म हो जाती है। अब बात आती है एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी की। तो यहाँ पर एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी है हमारी 400 रुपीज, लेकिन हमारे पास एसजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट है 200 रुपीज। तो यहाँ पर हमारे पास एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी बच जाती है 200 रुपीज और हमारे पास सीजीएसटी का इनपुट भी बच जाता है 400 रुपीज। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपस में सेटअप नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, हमें एसजीएसटी 200 रुपीज कैश या बैंक से पे करना होगा और 400 रुपीज का जो सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वह हमें कैरिड फॉरवर्ड करना होगा फॉर नेक्स्ट मंथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था, हमारे सारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सेटअप हो रही थी। लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 200 रुपीज की लायबिलिटी पे करनी है और 400 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करना है। पर आपकी जेब ज्यादा ढीली होने वाली है, ध्यान रखें टैक्स प्लानिंग करते हुए अगर आपको ऑर्डर का पता होगा किस ऑर्डर में सेटअप होगा तो ही आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आपको अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना होगा और नेक्स्ट मंथ्स में आपको जो बैलेंस अमाउंट है वह कैरिड फॉरवर्ड करनी होगी। आई होप दोनों एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।